नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि मिश्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि 5वें चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जी हां, मतदान करने के बाद मतदाता क्या कुछ सोचकर वोट देते हैं और किन किन मुद्दों पर वोट देते हैं, जाने हम पहले। बताइए, क्या सोच के आप वोट देती हैं इस बार 2022 में? क्या सोच के, क्या मुद्दे ध्यान में आते थे कि भाई अब हम ना ऐसे वोट देंगे, ये सोच कर वोट देंगे? हमें ज़्यादा 2022 में अब सरकार बदली, मुख्यमंत्री जब आए नए, योगी जी आए, योगी जी, तो किस तरह के आपने कुछ बदलाव देखे अपने जीवन काल में? हाँ, बदलाव तो बहुत देखे हैं। कैसे बदलाव देखे? यही कि लड़कियों के लिए बहुत अच्छा था, मतलब बाहर घूमना फिरना सब सही था। जो लड़के जगह जगह खड़े होते थे वो सब थोड़ा बंद ही हुआ है, मतलब बहुत अच्छा था लड़कियों के लिए। तो आप खुश हैं? हाँ, हम खुश हैं। आपका क्या मुद्दा है? शिक्षा के लिए सबको मिला है, मतलब सब लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। क्या सोच कर वोट दिए हैं इस बार? तो गुंडा राज तो है इस समय, गुंडा राज का बहुत कम है। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है हम लोगों का, अच्छा जीवन चल रहा है, व्यापार भी बढ़िया। तो दोबारा से ऐसी यही है, फिर भाजपा सरकार। फिर से भाजपा सरकार। वोट दे दिया है इन्होंने। क्या कुछ सोच के वोट दिए हैं इस बार 2022 में? क्या कुछ मुद्दे रहे दिमाग में? मुद्दे यही रहे, महंगाई मेन मुद्दा है। पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ गई है जी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मतदान करते हैं, देखते हैं। तो इस बार क्या चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं। कैसा परिवर्तन चाह रहे हैं? परिवर्तन यही चाहते हैं कि महंगाई कम हो। चलिए बताइए, आप बताइए, परिवर्तन चाहते हैं इस बार? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो हमारी पिछली सरकार थी वही सरकार आ गई। ये लीजिए, ये चाहते हैं। बताइए, तो सबकी अपनी अपनी सोच है। सबकी अपनी अपनी सोच। अच्छा, ये बताइए कि ऐसा क्या कुछ आपको पसंद है और ऐसा क्या कुछ उनको नहीं? इन्होंने बताया महंगाई का मुद्दा बताया, ऐसा क्या कुछ आपको पसंद है सरकार में? सस्ता रहता है, हर सरकार में ही रहता है। हर सरकार में ही रहता है। जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से हम लोगों की लेबरों की दिहाड़ी भी तो बढ़ रही है। अच्छा, भाजपा को ही जिताना है। भाजपा को जिताना है। अच्छा, चलिए ये बताइए कि अगर बीजेपी जीत जाती है 2022 में तो मुख्यमंत्री का चेहरा किस? कोई दिक्कत नहीं, हम योगी जी के अलावा और कोई होगा ही नहीं। और हमारे मतलब सबके नेता जो हैं योगी जी हैं। सबसे अच्छा काम बताइए, सबसे अच्छा जो आपको लग रहा है कि ये एकदम फर्स्ट, अगर लिस्ट देखी जाए तो फर्स्ट नंबर पे किसको रखें? फर्स्ट वो गुंडागर्दी भी तो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म हुई, लड़कियों के लिए जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब सुरक्षा मिली है। लड़कियों को सबसे मेन चीज़ है, सबसे सुरक्षा मिली है। लड़कियां, हमारी बच्चियां जो होती हैं, जो घर से बाहर निकलती हैं, वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। जो उन्होंने किया है वो उसके लिए जो है हम लोग उनका जो आभारी प्रकट कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल। अच्छा, अगर बीजेपी आ जाती है, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं तो मुमकिन है? नहीं, योगी जी सबसे बेस्ट है। योगी जी कि क्या सोचकर इस बार 2022 में वोट दिए? मैम, इतनी महंगाई, जो गरीब तुलका आदमी, जो गरीब ठेला तुलका आदमी, वो बेचारा भीख मांगने की कगार पे आ चुका है। ये ऐसी सरकार, देश आज़ादी से पहले ये पहली बार ऐसी सरकार आई जो इसमें आदमी गरीब तुलका और भेदभाव वाला, ये ऐसी सरकार थी। इसको जड़ से उखाड़ के इसको हटाना ही हटाना है, वरना जो आने वाली पीढ़ी है, जो देश आज़ादी से पहले जो लुंगियाँ पहनते थे, अब आदमी नेकरों में घूमेगा, गरीब तुलका इंसान। क्या कह रहे हैं? इनकी बात से सहमत? हाँ, वो तो है। अच्छा, ऐसा तो नहीं बोल दिए तो बगल में मुंडी हिला दी है, ऐसा तो नहीं? भाई है। नाम क्या लिख रहे हैं आप? मोहम्मद मेहताब। तो ये बताइए कि जैसा कि हमने अभी आपके सामने ही बात की, उन्होंने कहा बहुत अच्छे काम किए गए हैं, तो ऐसा क्या उनको तो अच्छा लग रहा है, आपको नहीं अच्छा लग रहा है? ऐसा क्या गलती है? ऐसा क्या सबसे बड़ी कमी क्या है? कमी सबसे बड़ी ये है कि सब हिंदू मुसलमान भेदभाव इतना करा दिया गया है कि बगल वाला अगर हिंदू है, बगल वाला मुसलमान है, तो वो देख के भाव चढ़ा लेता है। मतलब इतना भय पैदा कर दिया गया है हिंदू मुसलमान में और बिछड़ी जातों में, इस वजह से। और ये सरकार ये इसी मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रही हैं। कई जगह पे मशीनों की भी शिकायतें आई हैं और इनके पास पैसा है, अहंकार, ये अहंकार सरकार है। ये इसको जड़ से, मतलब केंद्र से भी और इनको सत्ता से भी बिल्कुल उखाड़ के बिल्कुल फेंकना है जनता को। अगर इतनी महंगाई ज़िंदगी में कभी नहीं है जितनी महंगाई इनकी सरकार। अच्छा, चलिए, अगर परिवर्तन की आप बात करें, परिवर्तन करना चाहें तो किसको देख रहे हैं परिवर्तन के तौर पे? अखिलेश, देखिए, उसको सलाहकार की ज़रूरत नहीं है। वो एक ऐसे इंसान है कि जो वो पढ़ा लिखा खुद ही है, विदेश से पढ़ के आए हैं। बाकी तो अब तो हम देख रहे हैं कुर्सियों पर बैठे हुए, जो जिनको मंदिर में बैठना चाहिए वो तो जो है कुर्सी बैठ रहे हैं, वो CM बने हुए बैठे हुए। तो संत साधुओं पर ये सब चीज़ें नहीं जो है भाती हैं।
कि वो कुर्सी पे बैठे। वो किस लिए कुर्सी पे बैठे हुए? पैसा कमाने के लिए। साधु संत को पैसे की ज़रूरत नहीं होती, वो तो तो कह रहे हैं हम पैसा नहीं कमाते। एक मिनट, आप बताएं कि 2022 में क्या क्या मुद्दे ध्यान में रख के वोट दिया है इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो तो आपका महंगाई का है। आज यूपी में सबसे ज़्यादा, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आज डीजल पेट्रोल जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्स ले रही है। एक लीटर पेट्रोल, 1 लीटर डीजल पे इतनी ज़्यादा महंगाई है, इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही है सरकार। आज बेरोज़गारी चरम पे है, नौकरियां नहीं हैं। 7 से 8 पेपर सरकार ने करवाए, सारे के सारे पेपर लीक हो गए। हमने अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, उन्होंने कहा हम वर्तमान सरकार से बहुत खुश हैं। तो ऐसा क्या उनके पास संतुष्टि और आपके पास असंतुष्टि है? अगर सबसे बड़ा ग्राफ देखा जाए, सबसे बड़ा डिफरेंस किस चीज़ को आप मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ा डिफरेंस जो आज के डेट में है वो है राष्ट्रवाद। एक तबका जो है वो इस बात से खुश है कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये राष्ट्रवाद की पार्टी है। इसके वजह से 1% इसलिए खुश हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं 18% वो परेशान होंगे, हम खुश रहेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो इस बार तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना चला ही नहीं, काफ़ी बार खोला गया लेकिन चल कहाँ पाया। तो अब तो आप ये देखिए, जो यूक्रेन से छात्र वापस आए हैं उसके लिए भी, उसका भी क्रेडिट हेमा मालिनी जी ले रही थी कल। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो उन्होंने यूक्रेन से छात्र को वापस बुला लिया। आज प्राइवेटाइजेशन के बारे में ये हुआ कि उन्होंने जो एयरलाइंस भेज दी उसके कारण कितना किराया महंगा कर दिया उन्होंने। जो फ़्लाइट गई थी वो वापस आ गई बच्चों के लिए। अगर यही सरकारी फ़्लाइट होती तो क्या फ्री में सेवा नहीं दे सकती थी? आज पूरी कंट्रीज़ ने अपनी किराए को बिल्कुल फ्री कर दिया है बच्चों के लिए, और हमारा देश है जो उसमें भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, उसमें भी मौका ढूंढ रहा है। आज जो है बेरोज़गारी चरम पे है, किसी के पास रोज़गार नहीं है, हर आदमी परेशान है, जनता त्राही कर रही है, बिल्कुल पूर्ण रूप से हर तरफ से आदमी परेशान है। और 2022 में सरकार बदलने वाली है, आने वाली। अच्छा, 2022 में अगर परिवर्तन की आप मांग कर रहे हैं, परिवर्तन के तौर पर चेहरा किसका रख रहे हैं? देखिए, और कोई परिवर्तन के बारे में श्री अखिलेश यादव के अलावा और कोई विपक्ष में चेहरा मजबूत है नहीं। अच्छा। तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार 2022 में आने वाली है, और 2024 में कांग्रेस के नेतृत्व में, यानी कि एनडीए के नेतृत्व में सत्ता बदलेगी। 2024 तक का खाका हमें दे दिया है, लेकिन बहुत सी राय, बहुत सी बातें जो है जनता सामने लाती है। ऐसे में हम आपको दोनों समीकरण दिखा रहे हैं कि जो इधर की बात भी कर रहे हैं, जो विपक्ष की बात भी कर रहे हैं और पक्ष की बात भी कर रहे हैं कि क्या कुछ अच्छा है वर्तमान सरकार में और क्या कुछ छूट गया है, जो कि आने वाले परिवर्तन में वो जनता मांग कर रही है। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो चुका है। 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, ये रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी से, जहां पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। आपने देखी क्या कुछ कह रहे हैं लोग, क्या कुछ जनता सोच रही है 2022 के मतदान के बारे में, ये सब आपने देखा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।